आजम खान के बेटे और समाजवादी पार्टी के सांसद अब्दुल्ला आजम ने ही योगी सरकार को घेरते हुए यूपी पुलिस पर बड़ा सवाल किया है। और उन्होंने कहा है कि उनकी सुरक्षा जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं उन पर उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें डर है कि तैनात पुलिसकर्मी उन्हें कभी भी गोली मार सकते हैं। अब्दुल्ला आजम ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी सुरक्षा मेरा मालिक करता है या मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो करते हैं। मेरे साथ जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं वो मेरी रेकी के लिए लगाए गए हैं और मैं कहां हूं और किससे मिल रहा हूं। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि इन सुरक्षा कर्मियों में मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि ये कब मुझे गोली मार दे। मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। वहीं अब्दुल्ला के 2 नामांकन को लेकर चल रही चर्चा पर इंकार करते हुए कहा कि हर साजिश के लिए हम तैयार हैं, सेफ्टी को लेकर भी हम तैयार हैं। आपको बता दें कि अब्दुल्ला को स्टार टांडा में ही विधानसभा टिकट मिला है। वहीं उनके पिता आजम खान को ही रामपुर से उम्मीदवार बनाया गया है और जेल से बाहर आने के बाद से ही अब्दुल्ला लगातार बीजेपी पर निशाना साधते देखे गए हैं। बताते चले कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर उसे पेश करने के आरोप में भी उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद वो सीतापुर जेल में बंद थे। उत्तर प्रदेश में ही 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव होने हैं। वहीं वोटों की गिनती 10 मार्च में होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रामपुर जिले में दूसरे चरण में ही 5 सीटों पर ही 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यूपी को प्रदेश है और जो भारत की दशा और दिशा तय करता है। किसी समय इसे ऐसा बनाया गया जहां अपराधी, माफिया और हिस्ट्री शीटर को बोलबाला हुआ करता था और सीएम योगी ने ही यूपी को उत्तम प्रदेश बनाया और पंचर साइकिल की जगह अब डबल इंजन की सरकार है। सपा जब सत्ता में आती है तो अपराधियों और दंगाइयों के नाम होते हैं। ये चुनाव किसानों की अस्तिमा का ही है और हम गन्ना की ही बात करते हैं तो जिन्ना की। और गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि बीजेपी आई तो गन्ना किसानों का 11,000 करोड़ बकाया था और हमने बकाया भी दिया और 1.5 लाख करोड़ रुपए भी दिया। जिन आजम खान को 2 साल से बेल नहीं मिली, जिनके परिवार पर 165 मुकदमे चलते हैं, जो किसानों की जमीन हड़पना और उसे सपा टिकट देती है, और अब्दुल्ला आजम बेल पर ही किसानों की जमीन हड़पने बाहर आए हैं और जेल और बेल करना चाहते हैं। विकास को डीले और लेकिन जनता होने नहीं देगी। और सपा के ही 2012 का ही घोषणा पत्र लेकर बैठे गौरव भाटिया ने कहा कि सपा ने ही अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं किया, बल्कि इनके लिए वादे बीजेपी ने आने पर ही पूरे, फिर चाहे किसानों का कर्ज माफी हो, किसानों की फसल का बीमा करने का वादा किया और इन्होंने तो चेक से 1 रुपए तक का भुगतान कर किसान का अपमान किया। 427 लाख टन रिकॉर्ड चीनी उत्पादन हुआ है और उनके समय चीनी मिल बंद हुए और हमने 20 मिलें शुरू कराई हैं और यहाँ पहले गुंडा राज था, लेकिन सीएम योगी के आने के बाद से ही राम राज। जिन अहमद की 100 करोड़ की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला और उनको सपा ने ही टिकट दिया और बोटी बोटी करने वालों की सपा में एंट्री हो जाती है, जो कहते हैं कि एक धर्म विशेष के लोगों को कुछ मत लेना, उनको सपा टिकट देती है और कोई विपत्ति या महामारी आए तो सीएम की जिम्मेदारी होती है संभालने की।